हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक विद शशि में मैं शशि मैम एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम क्रैक विद शशि में। हमने पिछली क्लास में रक्त के बारे में डिस्कस किया था कि रक्त क्या होता है। रक्त का जो हमने कंपोजिशन है वो देख लिया था कि रक्त के कंपोजिशन में कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहला हमने प्लाज्मा देखा था, दूसरा हमने रक्ताणु देखा था। रक्ताणु हमारे 3 टाइप के होते हैं, पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी तथा जो तीसरा था हमारा वो क्या था, प्लेटलेट्स था। और उसके बाद में फिर हमने रक्त के कार्य के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। आज की जो ये हमारी क्लास है वो रक्त का थक्का जमना यानी ब्लड क्लॉटिंग जिसको कहते हैं। जो रक्त का थक्का जमने की जो अभिक्रिया क्रिया होती है वो कैसे होती है, किस प्रकार से जब चोट लगती है तो रक्त का थक्का जम जाता है तथा रक्त बाहर नहीं निकल पाता है। अगर रक्त का थक्का ना जमे, किसी व्यक्ति को चोट लग जाए, रक्त निरंतर बहता रहेगा, एक समय ऐसा आएगा कि जितना भी व्यक्ति के शरीर में ब्लड होगा सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा और फिर क्या होगी, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए रक्त का थक्का जमना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि हमारे शरीर में जब हमें चोट लगती है तो हमारा रक्त का थक्का कैसे जमता है। सबसे पहले कुछ आप लोगों को याद दिला दें, जब हमने रक्त का कंपोजिशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था प्लाज्मा पढ़ा था। और प्लाज्मा में हमने बताया था कि 2 प्रोटीन पाए जाते हैं। एक हमारा था फाइब्रिनोजन तथा दूसरा जो है वो था हमारा प्रोथ्रोम्बिन। और तीसरा एक और हमारा प्रोटीन पाया जाता है जिसे कहते हैं हिपैरिन। हिपैरिन नाम का प्रोटीन भी रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। और हमने क्या देखा था, हमने देखा था जो रक्ताणु होते हैं, रक्ताणु ये 3 प्रकार के होते थे, जिसमें से जो तीसरा था हमारा जिसको हम लोग प्लेटलेट्स कहते थे, प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं। इसका जो रासायनिक नाम था वो क्या था, थ्रम्बोसाइट था। रासायनिक नाम क्या था, थ्रम्बोसाइट था। अब हम देखते हैं कि जो रक्त का थक्का है ये कैसे जमता है हमारे शरीर में। तो जो ये थ्रम्बोसाइट होता है हमारा, कौन होता है, थ्रम्बोसाइट यानी जिसको हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। ये रक्त का थक्का जमाने में कैसे सहायता करता है, तो रक्त का थक्का निम्न क्रियाओं के द्वारा जमता है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, रक्त का थक्का जमना। रक्त का थक्का कैसे जमता है, तो रक्त का थक्का निम्नलिखित क्रियाओं के द्वारा जमता है। पहली क्रिया क्या होती है, सबसे पहले हमारा जो ये थ्रम्बोसाइट होता है, थ्रम्बोसाइट है, ये वायु के साथ क्रिया करता है। जब चोट लगती है तब वो तब वायु के साथ क्रिया करता है, और जैसे ही ये वायु के साथ क्रिया करता है बदल किस में जाता है, थ्रम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है, थ्रम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। फिर दूसरी क्रिया क्या होती है, ये जो थ्रम्बोप्लास्टिन है, ये थ्रम्बोप्लास्टिन ये किसके साथ मिलता है, कैल्शियम प्लस ये जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन होता है ये भी यहाँ पर मिल जाता है, प्रोथ्रोम्बिन। तब ये क्या बन जाता है, ये थ्रोम्बिन बन जाता है, ये थ्रोम्बिन बन जाता है। और तीसरी क्रिया क्या होती है, अब हमारे यहाँ थ्रोम्बिन बन गया, ये जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन ये किसके साथ क्रिया करता है, ये फाइब्रिनोजन के साथ क्रिया करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन हो गया। अब क्या बन गया, फाइब्रिन बन गया, फाइब्रिन बन गया। और फोर्थ हमारी क्रिया क्या होती है, ये जो फाइब्रिन है
अब यहाँ पर क्या होते हैं, रक्ताणु आते हैं, रक्ताणु आते हैं और किस में परिवर्तित हो जाते हैं, रक्त का थक्का, और रक्त का थक्का बन जाता है, बन जाता है। यानी जो रक्त है ये वहाँ पर सूख जाता है और रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रक्त का थक्का बन जाता है। रक्त का थक्का बनने में कितना समय लगता है, तो मिनिमम 2 से 5 मिनट लग जाते हैं रक्त का थक्का बनने में। सबसे पहले हमने क्या देखा था, जो रक्त का संगठन था उसमें प्लाज्मा थे, रक्ताणु थे। प्लाज्मा कैसा भाग था, तरल भाग था रक्त का। उसमें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजन पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, हिपैरिन पाया जाता है। और जो उसका रक्ताणु यानी ठोस वाला फॉर्म था उसमें क्या थे, रक्ताणु 3 प्रकार के थे। पहला क्या था हमारा आरबीसी, दूसरा क्या था डब्ल्यूबीसी, तथा तीसरा जो हमारा था वो प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट थे। जब किसी भी व्यक्ति को चोट लगती है तो चोट लगने के साथ क्या होता है, वहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ब्लड निकलता है होता क्या है, जो थ्रोम्बोसाइट है हमारा, ये जो थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स होती हैं ये वायु के संपर्क में आई। जब ये वायु के संपर्क में आती हैं तो किस में परिवर्तित हो जाती हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन में परिवर्तित हो जाती हैं। फिर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ अभिक्रिया करके किस में परिवर्तित होता है, थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद ये थ्रोम्बिन क्या करता है, तो जो थ्रोम्बिन है हमारा ये क्या करता है, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन के साथ क्रिया करता है तथा किस में परिवर्तित हो जाता है, फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाता है। और ये फाइब्रिन होता कैसा है, तो जालीदार होता है, जालीदार होता है, या जालीनुमा होता है। जैसे जब हम एक छन्नी ले लें जिससे हम लोग चाय छानते हैं, अगर उस छन्नी से हम लोग कुछ ऐसा चाय ही छान लें जिसमें चाय की पत्ती हो, अदरक हो बहुत ज़्यादा, तो एक समय ऐसा आएगा ना कि उसके जो छेद होंगे वो रुंध टाइप से जाएंगे तथा चाय छन्ना क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो ये जो फाइब्रिन है ये कैसी होती है, जालीदार होती है, जाली जाली टाइप की होती है। और रक्ताणु हमारे कैसे हैं, ठोस होते हैं। हमने बताया था कि रक्त का जो ठोस वाला भाग है वो रक्ताणु कहलाता है और तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। तो जो ये फाइब्रिन है ये जालीनुमा है। जैसे ये ठोस वाले भाग उस जालीनुमा भाग से टकराते हैं तो क्या होता है, ये उनके छिद्रों को बंद कर देते हैं तथा रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है और जो वहाँ का रक्त होता है सूख जाता है। तो वो उसे ही हम क्या कहते हैं, रक्त का थक्का जम जाता है। रक्त का थक्का जमना, ये क्रिया पूरी की पूरी क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। लेकिन ये जो रक्त का थक्का है ये पूरा जम जाता है, कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जो हमारा रक्त होता है ये हमारे शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता है, बाहर आके वही विटामिन के इसको जमा देता है। तो विटामिन के हमारे शरीर में ही होता है, आखिर हमारे शरीर के अंदर विटामिन के क्यों नहीं जमता है। तो उसके लिए जो ये जिम्मेदार प्रोटीन होता है वो होता है ये हिपैरिन। हिपैरिन क्या करता है, जब तक ये एक्टिव रहता है तब तक विटामिन के अपना काम नहीं कर पाता है। जैसे ही व्यक्ति को चोट लगती है रक्त बाहर निकलता है, हिपैरिन वायु के संपर्क में आता है। हिपैरिन जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा हिपैरिन निष्क्रिय हो जाएगा और जब ये निष्क्रिय होता है तो विटामिन के अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। और ये जो हिपैरिन आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ बीमारी होती है, कोई भी दिक्कत होती है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। तो ध्यान देना कि जैसे ही डॉक्टर इंजेक्शन भरते हैं उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें से दवाई बाहर निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं, कि गलती से भी उस इंजेक्शन में एयर ना घुस गई हो, यानी वायु ना घुस गई हो। क्योंकि पता है ना, अगर थोड़ी सी भी वायु हमारे शरीर में चली गई तो क्या होगा, हिपैरिन हमारा निष्क्रिय हो जाएगा। और जैसे ही हिपैरिन निष्क्रिय होगा हमारा रक्त का थक्का जम जाएगा। और अगर शरीर के अंदर रक्त का थक्का जम गया तो क्या होगा, हेमरेज हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और कभी कभी देखा भी होगा, इंजेक्शन लगता है तो वहाँ पर कड़ा कड़ा क्यों हो जाता है, मान के चलो यहाँ पर लगा इंजेक्शन, वहाँ पर कड़ा कड़ा हो जाता है। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि गर्म पानी नमक से इसकी सिकाई कर दो। क्यों हो जाता है कड़ा, अगर गलती से भी थोड़ी बहुत एयर चली गई तो वहाँ का ब्लड जम जाता है, इसलिए वहाँ पर ब्लड का थक्का जम जाता है। तो बोला जाता है कि इसकी गर्म पानी से सिकाई कर दीजिए नमक से, आपका ठीक हो जाएगा। तो ये था हमारा रक्त का थक्का जमने की क्रिया। अब देख लेते हैं कि जो रक्त का थक्का जमने में सहायक जो अवयव, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम ये देखते हैं कि जो रक्त का थक्का जमने में कौन कौन से पदार्थ सहायता करते हैं। सहायक
सहायक अवयव। अवयव कौन से होते हैं रक्त का थक्का जमाने में? तो सबसे पहले क्या होता है हमारा रक्त का थक्का जमाने में? सबसे पहले हमारा आ जाता है थ्रम्बोसाइट, थ्रम्बोसाइट, फिर प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, और तीसरा कौन सा प्रोटीन होता है? फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रिनोजन होता है। और तत्व कौन सा होता है या धातु कौन सी होती है? कैल्शियम होती है, कैल्शियम। कैल्शियम भी हमारे रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। और जो हमारा विटामिन है ये कौन सा होता है? तो विटामिन के, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। हमने ये देखा कि रक्त का थक्का कैसे जमता है। जो थ्रम्बोसाइट होती हैं ये किसके संपर्क में आती हैं? वायु के संपर्क में। किस में परिवर्तित हो जाती हैं? थ्रम्बोप्लास्टिन में परिवर्तित हो जाती हैं। थ्रम्बोप्लास्टिन क्या करता है? और कैल्शियम तथा प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलता है। और क्या किस में परिवर्तित हो जाते हैं? थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाते हैं। थ्रोम्बिन क्या होता है? फाइब्रिनोजन से मिलता है तथा किस में परिवर्तित हो जाते हैं? फाइब्रिन में हो जाते हैं। जो फाइब्रिन है हमारा ये कैसा होता है? एक जाली नुमा होता है। और जब कोई भी जाली नुमा होगा उसमें हम ठोस पदार्थ को डाल देंगे तो क्या होगा? उसके छिद्र रुंध जाएंगे। जो हम लोगों की घरों की नालियाँ होती हैं ना, वहाँ पे जाली नुमा लगा होता है, तो अगर उस जाली पे ज़्यादा कुछ भी कचरा हो जाता है तो क्या होता है? रुंध जाता है, पानी नहीं निकलता। या जो बेसिन होती हैं, सिंक होती है, इसमें भी अगर ज़रा सा भी सिंक में सब्जी के टुकड़े भी पहुंच जाते हैं तो क्या होता है? रुंध जाता है, पानी उसमें भरने लगता है, पानी नीचे नहीं छनता है। तो वैसे ये जो फाइब्रिन है हमारा ये जालीनुमा होता है। जालीनुमा होने जब ये ठोस कण यानी रक्ताण उस पर आके टकराते हैं, क्योंकि अंदर से रक्त बाहर की ओर निकल रहा होता है, हमें चोट लगी है, तो जब फाइब्रिन से ये रक्ताणु आकर के वहाँ पर टकराते हैं तो उसके जो छिद्र होते हैं जालीनुमा उसको रूंध देते हैं। और जब रूंध देते हैं तो रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है। विटामिन के की वजह से हमारा सारा ब्लड क्या होता है? वहीं पर सूख जाता है और रक्त का थक्का जम जाता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? तो वो हीमोफीलिया नामक रोग होता है। सबसे पहले हीमोफीलिया किसको हुआ? तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को हुआ। हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर व्यक्ति के चोट लग जाती है, हमें चोट लग जाए, हमारे शरीर में रक्त का थक्का ना जमे, तो जब सारा ब्लड बाहर निकल जाए तो क्या होगा? व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो जो हीमोफीलिया यहाँ पर हम देख लेते हैं, विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है, जिससे रक्त का थक्का नहीं जमता। सबसे पहले ये बीमारी किसको हुई? तो सबसे पहले यह बीमारी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को हुई थी। और यह एक आनुवंशिक बीमारी मानी जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सी धातु आवश्यक होती है, तो कैल्शियम आवश्यक होती है। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है ये क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम फिलिकोनॉन होता है। विटामिन के की कमी से रोग कौन सा होता है? हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया में क्या होता है? तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया नामक रोग सबसे पहले किसको हुआ? तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को हुआ है। और कौन कौन से प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं? तो प्रोथ्रोम्बिन हो गया, हमारा फाइब्रिनोजन हो गया। कौन सा जो रक्ताणु है ये हमारे रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं? तो थ्रम्बोसाइट करते हैं।
और उसके बाद हमारा जो ये पूरा का पूरा है, इस प्रकार से हमारा रक्त का थक्का जम जाता है। रक्त का थक्का जमने की क्रियाएं कितनी हैं, तो ये 4 स्टेपों से होकर गुजरता है। पहला ये हो गया, दूसरा ये है, तीसरा ये तथा चौथा ये था हमारा रक्त का थक्का जमने की जो रासायनिक अभिक्रिया है कैसे पूर्ण होती है। नेक्स्ट क्लास में हम रक्त का जो रक्त समूह है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसी यूज़फुल जानकारी लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस लिंक पर जा करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन होगी और जो भी आपके PDF होंगे वो सब आपको वहीं से प्राप्त होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।